आपके माध्यम से कैमरामैन को भी कहूँगा, थोड़ा इशारा मेरे हाथ तरफ भी देखिए। मोदी जी भी ऐसे से करते थे, ये कौन सा इशारा हुआ? और अमित शाह का बेटा अजय जैसा, जो बीसीसी का अध्यक्ष है, जो क्या को कितने इंच का ग्राउंड होता है, कै फीट पर लगा रहता है किला, उसको मालूम नहीं, वो ऐसे से इशारा करता है। ये कौन सा इशारा है? ये है वो ऐसा जहर पिलाया कि स्पेक्ट्रल कोबरा जो होता है नाग, उससे भी खतरनाक जहर हिंदू मुस्लिम का ये मोदी सरकार या योगी सरकार घोल दिया। देखिए, इस बार बदलाव संभव है। सबका माइंड सेट है कि इस बार ये सरकार को उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि टैक्स एजुकेशन पर भी लगा दिए, दवा पर भी लगा दिए, सामान पे, खाने पीने सामग्री पर भी लगा दिए। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग आत्महत्या करने लगे हैं। देखिए 9 साल में जो आपसी भाईचारा जो पहले था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, यही मोदी जी का और भाजपा का ये है कि आपस में फूट डालो और राज करो। इस तरह से हो रहा, जगह जगह पे मॉब लिंचिंग हो रहा, किसी को गाय के नाम पे मार रहा, किसी को दाढ़ी टोपी के नाम पे मार रहा, किसी को चोरी का इल्ज़ाम लगा के मार रहा। अगर एक तरफा वोट उनको चाहिए, इसलिए अल्पसंख्यक पे जो है जुल्म हो रहा है। मणिपुर में हो रहा, तो कोई सरकार के कान में कोई नहीं, सदन में आके हंस रहे हैं। बताइए, इतना बड़ा कारनामा हो रहा, आप हंस रहे हैं। नमस्कार, मैं अखलाक बिहार में पहुँच चुका हूँ। मेरी मौजूदगी अभी एक ब्रिज पे हुई है और यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक जाए थे, उसी से कुछ बातचीत करेंगे। और आप देख रहे हैं टुडे पब्लिक न्यूज़। तो गाइज आज जो आपसे बात करेंगे कि ये सब जो जनता है, ये पब्लिक है, 2014 के बाद से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उसमें अब तक 9 साल की मौजूदगी में कहाँ तक काम हुआ, क्या चीज़ अच्छा रहा, क्या बेमिसाल रहा है और क्या बेहाल रहा है, सभी जितने भी यहाँ पर लोग हैं सभी अपना थोड़ा ओपिनियन देंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप बता दीजिए कि ये जो मोदी जी का 9 साल रहा वो किस तरह का रहा, और आप जो ये एक्सपीरियंस किए 9 साल और उससे पहले भी किए होंगे एक्सपीरियंस कांग्रेस के ज़माने में 2014 से पहले, तो क्या आपको उस टाइम का अच्छा लग रहा था और इस टाइम का अच्छा लग रहा, क्या अच्छी बढ़ोतरी हुई है, आपको क्या अच्छा लगा, थोड़ा बताइएगा पब्लिक को। देखिए, 9 साल मोदी सरकार का आप जो सवाल किया कि इससे पहले वाली सरकार क्या थी और ये क्या है, इससे पहले वाली सरकार भी हम लोग को पसंद नहीं थी, लेकिन कुछ बेहतर था। जहाँ पर आप 100 में मार्क्स देना चाहिएगा तो उसमें हम बोलेंगे कि 40% वो ठीक थी, और इसमें 100 में 100 ये गड़बड़ है। मतलब पूरी की पूरी गलत ही लग रही है। तो थोड़ा बताइए डिटेल्स में, कौन सा काम आखिर कुछ गलत किया होगा, किसी तरह का कुछ हुआ होगा, तभी ना आप इस पे इल्ज़ाम उस तरह का लग रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग जो एक साथी थे, गैर मुस्लिम भी दोस्त, अनिल है, सुनील है, दिवाकर है, कोई भी है ABCD, उसके साथ कहीं भी रात बिरात आते जाते थे, उसके घर पर भी खाना पीना खा लेते थे। क्योंकि हर धर्म का यहाँ रहता है, साथी दोस्त, हर धर्म का यहाँ लोग रहते हैं इंडिया में। बिल्कुल, सब धर्म के लोग रहते हैं, हम लोग मिलके, हमारा मतलब संविधान भी बताता है, तो हम लोग को अच्छा लगता था। न हमको उससे डर था, न उसको हमसे डर था। लेकिन इनकी सरकार आने के बाद 2014 के बाद वो दोस्त लोग ऐसा बिछड़ गए कि मिलते हैं दूरे से, हाँ सलाम भाई तो आदाब भाई। तो माइंडसेट चेंज हो गया क्या जब से सरकार आई? माइंडसेट चेंज हो गया, बिल्कुल ऐसा माइंड सेटअप कर दिया है कि मुसलमान कुछ नहीं है, ढील चिल्लर से बदतर है। आप इसके साथ नहीं उठिए बैठिए, इसके साथ ये नहीं हो, ये मुसलमान आतंकवादी होता है, ये है वो। ऐसा जहर पिलाया कि स्पेक्ट्रल कोबरा जो होता है नाग, उससे भी खतरनाक जहर हिंदू मुस्लिम का ये मोदी सरकार या योगी सरकार घोल दिया। जी, इस तरह का आपका ओपिनियन है। थोड़ा सा बताइएगा महंगाई के ऊपर, तो क्या बताइएगा महंगाई के ऊपर किस तरह की सरकार काम कर रही है, और क्या 2024 में जो वोटिंग कीजिएगा, लोकसभा का चुनाव होने वाले 2024 में, तो उसमें किस तरह का आपका सुझाव रहेगा? और आप एक्टिविस्ट के तौर पर हैं तो उसमें भी आपका कुछ, आप जाते हैं समाज में तो आपको मालूम चलता होगा किस तरह का चल रहा, किस तरह का माइंडसेट बन चुका हर समाज के आदमी का। देखिए, इस बार बदलाव संभव है। सबका माइंड सेट है कि इस बार ये सरकार को उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि महंगाई की वजह से। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले ही कह दिया गया था, संविधान में भी लिखा हुआ है, और भी कंट्री में आप देखिएगा कि पढ़ने पर टैक्स नहीं होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम, हाँ, एजुकेशन पर किसी को टैक्स नहीं लगना चाहिए, पढ़ सके, ताकि गरीब भी पढ़ सके, दलित, मुसलमान, हिंदू, ABCD हर धर्म के लोग पढ़ सकें। ये टैक्स एजुकेशन पर भी लगा दिए, दवा पर भी लगा दिए, सामान पे, खाने पीने सामग्री पर भी लगा दिए। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग आत्महत्या करने लगे हैं। तो आप जो अभी बताए हैं इस तरह का ओपिनियन आपका रहा, लेकिन कुछ दिनों पहले और जो अभी वीडियो चल रहा है, मतलब कुछ बीजेपी वाले या उस तरह के आदमी है, वो बताते हैं कि 2014 के बाद ये देश आज़ाद हुआ, जब से बीजेपी आई है। क्या आपका इस पे क्या सुझाव, और थोड़ा डिटेल से बताइएगा कि किस तरह का माइंडसेट है। और इस तरह का कहा जाता है, मतलब 1947 में ये देश आज़ाद हुआ, लेकिन बोला जाता है 2014 से आज़ाद हुआ, मतलब जब से कांग्रेस खत्म हुई है, जब से बीजेपी इंटर हुई है, तब से बोला जा रहा आज़ाद हुआ। तो क्या इस पर आपकी क्या, और आज 15 अगस्त भी है। अरे ऐसे लोगों को तो मैं क्या बोलूँ, चप्पल से मरना चाहिए कि देश आज़ाद हुआ 1947 को, अब बीजेपी आया तब आज़ाद हुआ। बीजेपी आने के बाद गुलाम हो गया,
लोग को गुलाम बना दिया है। किसी का रेप हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी को साला जान मार के हत्या करके फेंक रहे हैं पानी में, गड्ढा में। पुल रात दिन गिर रहा है रोड पर से, लोग मारे जा रहे हैं। अब बोलते हैं आज़ाद हुआ, उनका बाप आज़ाद करवाया था क्या? यही तो माइंडसेट बन चुका है इस तरह का। तो उस पे आप कुछ डिटेल्स दीजिएगा, क्या क्या बन चुका? मेरा डिटेल्स ओपिनियन यही है कि बीजेपी के लोग शिक्षित नहीं हैं, पढ़े लिखे रहते हैं, तो मिनिस्टर बनते हैं, ढंग से बात करते हैं तो समझ में आता कि हाँ देश के हित में बात कर रहे हैं। सबका सब अनपढ़ पहुंच गए हैं, सिर्फ उनको दिखाई देता है कमल कमल है, बीजेपी बीजेपी। बस उसके रास लीला में सत्ता के भोग रचने के लिए वो कुछ भी मुंह में आता बोलते चले जाते हैं। गृह मंत्री को नहीं देखते हैं, इंटर के बाद 12वीं बोल रहे हैं। मोदी जी को नहीं देख रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और एक कल परसों आया था कि स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस दे रहे हैं। फ्लाइंग किस पे बहुत ट्रेंड चल रहा था, 2-3 दिन ट्रेंड। तो मैं आपके माध्यम से कैमरामैन को भी कहूँगा थोड़ा इशारा मेरे हाथ तरफ भी देखिए। मोदी जी भी ऐसे करते थे, ये कौन सा इशारा हुआ? और अमित शाह का बेटा अजय जैसा जो बीसीसी का अध्यक्ष है, जो क्या को कितने इंच का ग्राउंड होता है, कै फीट पर लगा रहता है किला, उसको मालूम नहीं, वो ऐसे इशारा करता है। ये कौन सा इशारा है? अब देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? ये सब चीज़ सीखने की ज़रूरत है। और नहीं ज़रूरत है तो हमसे ट्यूशन लें, हुआ के हम सिखाएंगे वो। और हमसे पढ़ के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से वो कम से कम एक बार क्लास कर लें, सब समझ में आ जाएगा। जिसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री वो आज है बेचारा एक सदन में, और जिसको रहना चाहिए रोड पर तो वो चला गया पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री बन गया। ये तो देश का दुर्भाग्य है। देश की जनता खुद जिम्मेदार है इस देश को गरक करने में। आप दारू पर बिरयानी पर जब तक बिकेगा पैसा पे, तो हर नेता आपसे पैसा देने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद पैसा रिकवर करेगा। कोई विकास नहीं करेगा, आपको मारेगा। आप दरी बिछाते रहिए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। तो हमारे साथ और बहुत सारे मतलब यहाँ पर मिले वो सब पब्लिक है, तो सबसे थोड़ी बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ एक भाई भी है, इससे आपसे पूछना चाहेंगे, आप 9 साल की ज़िंदगी, आप एक नौजवान हैं, तो आपके अच्छी तरह से होश होगी, आप जब से मतलब 2014 के बाद से जी रहे हैं ज़िंदगी। तो आप बताइएगा थोड़ा किस तरह का रहा मोदी जी का 9 साल में, और क्या अगली बार जो नेक्स्ट टर्म होने वाली है कुछ दिनों में वोट, तो क्या आप किसको दे रहे हैं वोटिंग, और किस तरह का सुझाव रहेगा, और जो वीडियो देख रहे हैं उसको क्या आप सुझाव देना चाहिए, किस तरह का आप माइंडसेट बनाना चाहिए, और क्या अभी तक माइंडसेट किस तरह का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का किस सही कुल चल रहा है क्या देश में? देखिए 9 साल में जो आपसी भाईचारा जो पहले था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, यही मोदी जी का और भाजपा का ये है कि आपस में फूट डालो और राज करो, वही रहा। और उसमें वो कामयाब भी हद तक हुए हैं, और आगे देखा जाएगा। देखिए इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई 4 धर्म के लोग, और जो कोई धर्म को नहीं मानते हैं उनका भी देश है, सबका बराबर का ये है। लेकिन यहाँ पे अल्पसंख्यक के साथ भाजपा के आने के बाद उस पर जुल्म ज़्यादा हो रहा है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये आपका कहना है कि जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उस पर बिल्कुल मतलब एक तरफा अलग तरह का व्यवहार बिल्कुल अलग तरह से हो रहा है। जगह जगह पे मॉब लिंचिंग हो रहा है, किसी को गाय के नाम पे मार रहा, किसी को दाढ़ी टोपी के नाम पे मार रहा, किसी को चोरी का इल्ज़ाम लगा के मार रहा, जिसको जैसे चाह रहा है। भाजपा बजरंग दल के गुंडा लोग जो है उसका मर्डर कर दिया जा रहा है, और सरकार उस पर कोई कार्रवाई जो है सख्त कार्रवाई नहीं करती है, जिसके वजह से आगे ये चीज़ बढ़ता जा रहा है। अभी तक में सैकड़ों मॉब लिंचिंग हुई है, उस पर सरकार का कोई भी कड़ा कार्रवाई नहीं हुआ है। अगर मोदी जी एक बार कह दे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा तुम नहीं करोगे, ऐसा अगर तुम करते हो तो तुम पे कार्रवाई होगी, अगर एक बार उनका इशारा होगा तो उस पर नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ नहीं कर रहे, अंदर अंदर वो इशारा है तुम ऐसा करो, और ऐसा करने से अगला लोग जो है, अल्पसंख्यक लोग जो है वो डरेगा तुमसे, और फिर हम अपनी सरकार में आएंगे। फिर 2024 का एजेंडा आप मणिपुर में देखें, मेवात में आप देखें, इस तरह से क्या हुआ, उस पर कोई कार्रवाई हुई? जो पत्थर चला रहा है या धार्मिक नो वायलेंस, हाँ, तो उस पर क्या, वहाँ पे किसकी सरकार है? पूरे देश में किसकी सरकार है? क्या वो लोग किए? तो आप सरकार को क्या राय देना चाहते हैं, आप अपना ओपिनियन क्या देना चाहते हैं कि अगली बार से सुधार हो? शायद जो भी सरकार आए, चाहे 2024 में किसी भी तरह का सरकार आए, सरकार खुद समझदार है, पूरे समझदारी के साथ ये काम कर रहा है। इसलिए मेरी समझदारी की उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको खुद सोचना चाहिए देश को क्या चाहिए, देश को गरीब आवाम को क्या चाहिए, दलित अल्पसंख्यक को क्या चाहिए। लेकिन वो खुद जान रहे हैं कि नहीं, इस ढंग का करेंगे तो फिर नहीं आएगा। एक तरफा वोट उनको चाहिए, इसलिए अल्पसंख्यक पे जो है जुल्म हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, तो कोई सरकार के कान में कोई नहीं, सदन में आके हंस रहे हैं। बताइए, इतना बड़ा कारनामा हो रहा है, आप हंस रहे हैं। हाँ, सिलेंडर का 50 रुपया दाम बढ़ता था तो आप कंधा पे लेके नाचते थे।
हाँ, तो उस पर आप कुछ नहीं, बैगन टमाटर कद्दू लेकर के कंधा पे लेकर के बैठ जाते थे, अभी कहाँ है।